भारत की जन आवाज़ चैनल पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर ननमोहन सुमन जी। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ और हिंडौन जिला अस्पताल में सेवारत हैं। आमतौर पर हम देखने को मिलता है जैसे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक आँखों की रोशनी से काफ़ी परेशान रहते हैं। कई प्रकार की एलर्जी भी सामने आती हैं। हम जानना चाहेंगे कि आँखों से जुड़ी ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो गंभीर हो जाती हैं, समय पर उनका ध्यान नहीं दिया जाए तो किस तरह हम अपने आँखों की देखभाल करें। नमस्कार अच्छा जी। मैं आपको सर्वप्रथम तो बच्चों की जो आंखों की समस्या है उनके बारे में अवगत करा दूँगा आपको। आजकल की जो बच्चों की जो नई जनरेशन है इसमें एक मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है अभी। उस मोबाइल के एडिक्शन का शुरू में तो अपन बच्चे को खेलने के हिसाब से उनको दे देते हैं, लेकिन बाद में उसके धीरे धीरे बच्चे को उसका एडिक्शन हो जाता है। जब भी अपन बच्चे से मोबाइल को छीनेंगे या कुछ भी करेंगे तो बच्चे के अंदर इरिटेशन होने लगता है वो। फिर उसके बाद में वो बार बार चिड़चिड़ापन हो गया बच्चे के अंदर और वो रोने लगेगा, बहुत सारी समस्या आएंगी। उसके बाद में अब बहुत टाइम हो जाता है तो बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो उनको जैसे अब बच्चों में मोस्ट कॉमनली ये हो रहा है कि अगर बच्चे को आगे की रो में बैठाएंगे तो बच्चे को सही दिखता है, लेकिन जैसे वो स्कूलों में रोटेशन का होता है कि आज बच्चा आगे बैठ गया, कुछ टाइम बाद उसका रोटेशन के अकॉर्डिंग 5th रो में 6th रो में लास्ट में नंबर आता है तो उस टाइम उसको दिक्कत आने लगती है। घर पे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन स्कूल में दिक्कत आती है। तो इस चीज़ के ऊपर एक तो जो टीचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बच्चा कोई बार बार आंखों को ब्लिंक कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, आंखों को रब कर रहा है, उसको देखने में दिक्कत आ रही है, तो उस टाइम जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको पेरेंट्स जैसे पीटीएम में जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो उनमें जो पेरेंट्स हैं उनको अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लेट स्टेज में अपने को पता लगता है, उस टाइम तक बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अर्ली स्टेज में उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बच्चों के अलावा अभी जो मोस्ट कॉमन हिंडौन की जो समस्या है, एक एलर्जी की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि अभी गर्मी भी है, मौसम चेंज हो रहा है बार बार में, धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आँखों में हमेशा लालपन होना, खुजली चलती है, मसलते हैं आँखों को, आंसू आना, ये सारी समस्याएं हो रखी हैं। उसके लिए अब एक तो यही है कि बार बार आँखों को ठंडे पानी से धोना है, ठंडे पानी से धो सकते हैं। उसके अलावा कोल्ड कंप्रेशन जैसे कपड़े में बर्फ़ को लगा के या पॉलीथीन में बर्फ़ लगा के उससे आँखों की सिकाई कर सकते हैं। उससे भी आराम नहीं मिल रहा है, ये तो घरेलू उपाय हो गया। अगर उससे आराम नहीं मिल रहा है तो अपने जो भी नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक समस्या जो अभी प्रेजेंट टाइम की है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसमें भी जो कृषि का कार्य बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, बाजरे की कटाई का काम चल रहा है, तो उसमें अगर किसी के हल्की भी अगर चोट लगती है तो उसमें अपन इस बार पानी से धो लेते हैं और कुछ आँख को मसल लेते हैं, या फिर वो आजकल एक ट्रेंड है कि जीभ से उसको निकालते हैं, जीभ फेर के उसको कचरे को निकालना है, तो ये बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंसी है। अगर आपने उसको जीभ से उसको निकालने की कोशिश की, पानी से निकालने की कोशिश की, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, और फंगल इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से फैलता है कि हो सकता है 3-4 दिन के अंदर ही उसकी आँख के डैमेज होने की पूरी संभावना रहती है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो, चोट लगे या, तो उस टाइम अपने को जरूर बहुत ही जल्दी लेट नहीं करना है, उसमें अपने जो आंखों के डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना है। तो इन चीज़ों पर विशेष करके ध्यान रखना है। और उसके अलावा हम जैसे और समस्याएं भी हैं, जैसे बच्चों में अभी हो रहा है कि जैसे खेलते हुए किसी के ट्रॉमा हो रहा है तो अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ट्रॉमा होने के बाद भी अपन जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर पर गए और वहाँ से अपन ड्रॉप ले लेते हैं, सस्ता इलाज ढूंढते हैं ना, तो सस्ते इलाज के चक्कर में आँखें तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो रही हैं। अपन सस्ता इलाज क्या होता है, स्टीरॉयड दे देते हैं, मेडिकल से स्टीरॉयड डाला उसमें, और वो उस इन्फेक्शन को या जो ट्रॉमा है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, अल्सर कर देता है आँख के अंदर, तो रोशनी जाने के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं उसमें। सर, आपने एक बहुत अच्छी टॉपिक शुरुआत की थी, बच्चे और मोबाइल, तो इसे लेकर एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बच्चे मोबाइल में पूरा दिन व्यतीत करते हैं, अगर थोड़ा उन्हें मोबाइल देखना है तो कितना समय मोबाइल में दें, किस तरह से उससे दूर रहें? मोबाइल के टाइम लिमिट का तो ये है कि अपनी तरफ से तो कम से कम करना है। अगर कोई ज़रूरी काम है तो बच्चों को मोबाइल दो, बाकी 10-15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा बच्चे को मोबाइल नहीं देनी। होमवर्क आजकल तो पेरेंट्स जैसे अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उनको मोबाइल दे देते हैं, बच्चे होमवर्क भी उससे कर रहे हैं,
तो उस पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं। और उससे एक आदत और गलत लग गई बच्चों में, अपन तो बच्चे को मोबाइल दे के छोड़ देते हैं, अब बच्चा उस मोबाइल में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है ये अपने को पता नहीं है। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो उसको साथ में बैठा के रखें उसको। ये नहीं कि उसको मोबाइल दे के छोड़ दिया कि आप अपना होमवर्क कर लो, तो उसमें वो कुछ गलत गलत चीज़ भी देखने लग जाता है बच्चा। बहुत शानदार कार्यक्रम आपने आँखों के बारे में जो हमें जानकारी उपलब्ध कराई, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, और फिलहाल जो वर्तमान स्थिति चल रही है किस तरह से आँखों को ये नुकसान पहुंचा रही है, इस पे आपने एक जागरूकता का अच्छा संदेश भी दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार। और हम सभी दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि आँखें हैं तो ये खूबसूरत दुनिया हमें अच्छी लगती है, वरना आँखों के सिवा हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हम अपने आँखों का विशेष ख्याल रखें। अगले एपिसोड में हम फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे और नेत्र के बारे में जितनी भी और गंभीर बीमारियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।